हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग काइनेमेटिक्स की डीपीपी नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड। कितने सेकेंड बाद बोल रहा है बेटा? 10 सेकेंड बाद। तो सबसे पहले यहां पे बेटा बैलून बनाते हैं। ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, और इससे बेटा क्या कनेक्टेड है? बैलून। क्लियर है? और ये बैलून बेटा नीचे की तरफ कितने से जा रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? और यहां से बेटा आपने आपका स्टोन है जो आपने ड्रॉप किया है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि बेटा ये बैलून के इनिशियल कांटेक्ट में ये स्टोन रहा होगा, तो आपकी जो बैलून की वेलोसिटी होगी वो सेम वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिलीज आपके स्टोन की भी होगी। तो स्टोन की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? सेम जो आपकी बैलून की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या रहेगा? डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? क्योंकि आप पहले इसके कांटेक्ट में हैं, तो जो आपकी सिस्टम की वेलोसिटी होगी वही सेम वेलोसिटी आपके स्टोन की होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है बेटा यहां पे कि t इक्वल्स टू 10 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट ये s कितना हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, जो होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो ये s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे g कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन है ये, और हम लोग बेटा अपवर्ड का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव। तो g भी नेगेटिव आएगा और u भी हमारा नेगेटिव आएगा। तो s इक्वल्स टू माइनस u कितना है? 12 टाइम 10 सेकेंड माइनस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर। तो s कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 120 माइनस ये बेटा 5 टाइम्स चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 500। तो s कितना हो गया? आ जाएगा बेटा माइनस का 620 मीटर्स। क्लियर है बेटा? आप यहाँ पे करेक्शन करवा लेना। यहाँ पे जो आंसर है आपका आंसर की में वो ऑप्शन में दैट इज 610 मीटर। तो ये 610 नहीं होगा, यहाँ पे 620 है, 10 नहीं है, 20 है, प्रिंटिंग एरर है, तो यहाँ 20 आएगा। क्लियर है? चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी करेक्ट। सर ये नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है? नेगेटिव बेटा यहाँ पे आपका डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है? नेगेटिव मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 620 मीटर्स का, वो कौन से डायरेक्शन में हुआ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 620 मीटर्स। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ h। ठीक है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 9h upon 25 in last second the height h is। देखो बेटा एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और जब इसे हम लोगों ने ड्रॉप किया बेटा, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी हाइट दैट इज h। क्लियर है? और हमें ये बताया गया, मान लीजिए कि लास्ट सेकंड में, तो बेटा अगर टोटल टाइम ऊपर से नीचे तक का क्या मैं n ले सकता हूं? टाइम कितना ले रहा हूं? n, कि इस स्टोन को जब हमने ड्रॉप किया तो इसे h हाइट ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा? n। तो लास्ट सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? लास्ट सेकंड को क्या मैं लिख सकता हूं कि लास्ट सेकंड इज n माइनस 1। अगर टोटल टाइम बेटा n है तो आखिरी सेकंड कितना हो जाएगा? मतलब टोटल टाइम माइनस 1 सेकंड, वही तो लास्ट सेकंड का डिस्टेंस होगा। और ये वाला डिस्टेंस जो हमें दिया गया है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 9h अपॉन 25। क्लियर है? तो आपसे ये पूछा गया है हाइट कितनी होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं फर्स्ट वाले केस के लिए। ठीक है, इक्वेशन अगर लिखूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाइट कितनी है बेटा h, तो नीचे की तरफ है तो माइनस एच लिख देता हूं, माइनस हाफ जी इंटू टी टाइम कितना ले रहे हैं बेटा n, तो यहाँ पे n का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस से बेटा माइनस कैंसिल आउट हो गया तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ जी एन स्क्वायर। क्लियर है, ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अब सेकंड में क्या कहा गया है कि 9h अपॉन 25, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है कब, n माइनस 1 सेकेंड में। तो सेकंड इक्वेशन बेटा मैं क्या लिखूंगा, s डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट बेटा ये nth सेकंड का पता है। आप ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर बेटा मैं टोटल हाइट में से h में से, टोटल हाइट h में से अगर मैं इतना पार्ट को माइनस कर देता हूं तो क्या बेटा मेरे n माइनस 1 का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इतने टाइम का। मतलब अगर मैं टोटल डिस्टेंस को यहां पे h ले लेता हूं और n माइनस 1 सेकेंड में जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको मैं d ले लेता हूं, तो बेटा ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको मैं a बोल देता हूं। ये a किसके बराबर होगा, क्या h माइनस डी के बराबर होगा। क्लियर है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट में ये वाला यूज कर रहा हूं क्योंकि जिससे कि मैं इनिशियल वेलोसिटी को क्या पुट कर दूंगा बेटा, जीरो पुट कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं है। और यहां पे s की जगह मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, h माइनस बेटा d डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना आपको गिवन है 9h अपॉन 25, क्या ये आ जाएगा इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा जीरो, आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी कितना दिया गया है बेटा आपको, क्या यहां पे टी जो दिया गया है वो आपका n माइनस 1 है कि नहीं है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा 25 h माइनस 9h अपॉन 25, और बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो आगे नेगेटिव आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस हाफ जी एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, तो यहां से क्या बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका 25 माइनस h, क्या यहां पे 16 बचेगा, अपॉन नीचे आ जाएगा 25 इक्वल्स टू हाफ जी एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये बेटा आपकी इक्वेशन आ जाएगी 2। अब मैं एक काम करता हूं सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 2 कितना है 6 अपॉन 25h इक्वल्स टू हाफ जी एन माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है h अपॉन 1/2 जी एन स्क्वायर। क्लियर है, क्या बेटा ये h से ये h कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ से हाफ, g से g, क्या बचेगा 16 अपॉन 25 इक्वल्स टू n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्लियर है बेटा, दोनों साइड अंडर रूट ले लूंगा तो ये हो जाएगा 4/5 इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन n, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n इक्वल्स टू 5n माइनस 1 माइनस 5, बेटा 5 का भी मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यहां पे लास्ट में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा 5। क्लियर है बेटा, इसको इससे माइनस करोगे तो n माइनस का इक्वल्स टू माइनस 5, n से n, तो बेटा टाइम जो लगा टोटल जर्नी में दैट इज 5 सेकेंड्स। क्लियर है, अब बेटा इस n को आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो h इक्वल्स टू हाफ, g की वैल्यू कितनी है बेटा, g की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 इनटू गिवन था, टाइम कितना आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर। क्लियर है, तो h इक्वल्स टू
इससे बेटा इसको कैंसिल आउट करेंगे और 525 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 122.5 मीटर्स। क्लियर है? आप बेटा ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई की कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A particle is projected up with an initial velocity of 80 feet per second. The ball will be at a height of 96 feet from the ground after. बेटा टाइम बताना है, किस टाइम पे हमारी जो बॉल है उसकी जो हाइट रहेगी वो 96 फीट रहेगी। क्लियर है? चलिए निकालते हैं। तो हमने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड विथ 80 फीट पर सेकेंड। क्लियर है? ये बेटा जिस हाइट पे जा रहा है वो हाइट कितनी दी गई है? 96 फीट। क्लियर है बच्चों? चलिए सबसे पहले बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे फीट में दिया गया है, तो याद रखना 1 फीट इक्वल्स टू 0.304 मीटर्स होता है। क्लियर है? या 0.3 मीटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको 304 तक नहीं जाने की जरूरत है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूंगा बेटा, सबसे पहले 80 फीट को किस में? मीटर्स पर सेकेंड में दिया गया है, 80 फीट पर सेकेंड से इसको कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकेंड में, तो ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 0.304, तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 24.32 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? ऐसे ही सेम बेटा मैं कन्वर्ट करूंगा किसको? 96 को। 96 भी किस में दिया गया है? फीट में। तो फीट में अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 96 इंटू 0.304, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा हाइट की दैट इज 29.2 मीटर्स। क्लियर है? तो आपने बेसिक इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है बेटा? मीटर पर सेकेंड में, और इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है? मीटर्स में। क्लियर है? तो अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है? s कितना है बेटा? 29.2 इक्वल्स टू u इंटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है बेटा? 24.32, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 10 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा हाफ, ए की जगह ग्रेविटी 10 इंटू टी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे बेटा टी आएगा। क्लियर है? अब यहां से बेटा 2 से इसको 5 टाइम्स, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? 29.2 इक्वल्स टू 24.32 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर। क्या बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? ठीक है, 5t स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 24.32t प्लस 29.2 इक्वल्स टू 0। बेटा ये जनरल इक्वेशन बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है हमारी बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है? अब अगर इसके रूट्स निकालना, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा पॉइंट में है, ठीक है, 24.2 29.2, तो ये कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। तो यहां पे अगर आपको याद हो तो हम लोग लगाएंगे क्या? mr स्टार। ठीक है, mr सर ने क्या बताया था बेटा आपको कि अगर हमारी वैल्यूज पॉइंट में है तो हम उनको राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है? हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 24 को बेटा मैं 25t लिख सकता हूं, प्लस 29.2 को क्या मैं 30 लिख सकता हूं, इक्वल्स टू 0। अब बेटा इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 5t स्क्वायर माइनस, बेटा यहां पे t स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। अब ये बेटा बहुत ही इजी बन गई है, इसके रूट्स तो आपको दिख भी रहे होंगे, और किसी बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है रूट्स देखने में
तो वो बेटा श्रीधराचार्य लगा सकता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है कि नहीं है? यहां से बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, t की। पर हम यहां से देख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो बेटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखो -2 और -3 -5 आ रहे हैं और 3 इंटू 2 6 भी आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा, t कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t -2 और यहाँ पे क्या ले लूंगा बेटा -3 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से t -2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे -3 कॉमन लिया है। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी t -2 और t -3 इक्वल्स टू 0। तो t टाइम जो आ गया बेटा दैट इज 2,3। मतलब आपकी जो बॉल है सेम 96 फीट पे बेटा दो टाइम पे रहेगी। एक टाइम आपका रहेगा 2 सेकंड और दूसरा टाइम रहेगा 3 सेकंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एट 4.9 मीटर पर सेकेंड. It strikes the pond near the base of the tower. After 3 seconds, the height of the tower. बेटा ये आपका टावर दिया गया है, ठीक है, और इसी टावर के बिल्कुल इधर से जुड़ा हुआ क्या है बेटा, एक पॉन्ड है, ठीक है। और आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड, कितने से किया है, 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका पाथ कैसे होगा बेटा, पहले ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे जाएगा। क्लियर है? और ये बेटा पूरी जर्नी में जो आपको टाइम लगा है दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना लगा है बेटा, 3 सेकेंड्स। और आपसे पूछा गया है ये टावर की हाइट h कितनी होगी। क्या पूछा गया बेटा आपसे, इस टावर की हाइट पूछी गई है। क्लियर है? तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड लगा सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा ग्रेविटी तो लग ही रहा होगा डाउनवर्ड g। क्लियर है? तो डाउनवर्ड का डायरेक्शन नेगेटिव होता है। h हाइट भी बेटा अपन कैलकुलेट करेंगे, h इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड है तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। तो बेटा अपवर्ड थ्रो करी है तो u क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज 4.9। टाइम कितना है बेटा, 3 सेकेंड्स। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस बिकॉज ऑफ g, तो माइनस a को क्या लिख सकता हूं बेटा, 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टाइम मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू 4.9 इंटू 3, बेटा 2 से 9.8 को क्या 4.9 टाइम्स डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4.9 इंटू 3 स्क्वायर। बेटा यहां से h में क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, 4.9 को कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज h इक्वल्स टू 4.9 इंटू माइनस का 6। तो आपकी h जो आ रहा है बेटा वो आ जाएगा यहां से माइनस का 29.4। क्लियर है? किसमें, मीटर्स में। तो हाइट बेटा टावर की कितनी आ गई है, 29.4। नेगेटिव क्या बता रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं है, कि जहां से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है उससे डाउनवर्ड कितना जाना है आपको, 29.4, ये आपके टावर की हाइट है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास m1 एंड अनदर बॉल ऑफ मास m2 आर ड्रॉप्ड फ्रॉम इक्वल हाइट इफ टाइम टेकन बाय द बॉल इज t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली दैन। बेटा दो बॉल्स को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और हाइट कैसी है, इक्वल है। तो मैं ये सरफेस ले लेता हूं और ये दो बॉल है। इस बॉल का बेटा मास कितना है, m1, इस बॉल का मास कितना है, m2। ड्रॉप किया है तो बेटा ये भी 0 और ये भी 0। क्लियर है? और यहां से हाइट जो है बेटा वो दोनों की कैसी है, सेम है।
h हाइट से ड्रॉप किया। क्लियर है? हाइट कैसी है बेटा? इन दोनों की सेम। तो जब हम बॉल को बेटा ड्रॉप करते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g। क्लियर है? क्या बेटा आपको इस फॉर्मूले में कहीं से कहीं तक मास दिख रहा है क्या? अगर मास नहीं है तो हमारा जो t है टाइम, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। और टाइम हमारा क्या रहेगा बेटा? टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्लियर है? तो बेटा जितना टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा t1, उतना ही टाइम इसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा t2। तो हम बोल सकते हैं t1 और t2 क्या रहेंगे बेटा? बराबर रहेंगे। क्लियर है? क्योंकि वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइट पे। और हाइट जो है वो दोनों की कैसी दी गई है? सेम दी गई है। और अगर g की बात करें तो g तो बेटा वैसे भी आपका कैसा है? कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है? तो आपका टाइम t1 और t2 बेटा दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन रीचिंग द पॉइंट फ्रॉम विच इट वॉज प्रोजेक्टेड अपवर्ड इज। बेटा ये बॉल है, इसको ऊपर की तरफ आपने प्रोजेक्ट किया। क्लियर है कि नहीं है? विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो बेटा बॉल हमारे पास जब आती है तो हमारे पास सेम वेलोसिटी रहती है और फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होती है। बस डायरेक्शन क्या आता है हमारा? नेगेटिव आता है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पे क्या होती है? 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा v इक्वल्स टू u के बराबर। चाहे तो बेटा इसे हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। अगर आपको पता हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? तो अगर मैं इक्वेशन में रखूंगा बेटा कि v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, v इक्वल्स टू u माइनस g इंटू टी। माइनस g बेटा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि नीचे क्या लग रहा होगा? g लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन लिख रहे हैं इसलिए माइनस लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू u माइनस g। बेटा टाइम, किस टाइम पे आपको ये वेलोसिटी चाहिए? जब इसने पूरी अपनी जर्नी कर ली है, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? 2u/g, g से g गुजर गए, v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? u माइनस 2u, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का u। क्लियर है? जहां पे नेगेटिव क्या बता रहा है बेटा? आपका डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है कि नहीं है? कि डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u returns to the starting point in 4 seconds if g equals to 10 meter per second, the value of u। ठीक है बेटा, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, u निकालना है, टाइम हमें दिया गया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2u/g होता है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है? 4 सेकेंड इक्वल्स टू 2 इंटू u हमें फाइंड आउट करना है, g बेटा 10 है, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 2u। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 20 मीटर्स पर सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट टू कवर द हाइट h1 एंड h2 इज रिस्पेक्टिवली t1 एंड t2। द रेशियो ऑफ t1 टू t2 इज। बेटा ये सरफेस है, एक बॉल को बेटा हमने यहां से ड्रॉप किया है, u क्या है इसका? 0, और g की वजह से नीचे जा रहा होगा, और ये हाइट जो दी गई है दिस इज h1। दूसरी बॉल को भी ड्रॉप किया गया है, ये नीचे g की वजह से जा रहा होगा, एंड दिस हाइट इज h2। क्लियर है? और आपको रेशियो बताना है। अच्छा, जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h/g। क्लियर है? 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ h। क्लियर है? तो यहाँ पे t1 अपॉन t2
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन अंडर रूट ऑफ h2। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है बेटा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर इन 5 सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीच द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट से आपको बताना है बेटा ये कितनी देर में वापस नीचे आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सबसे पहले बेटा हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये हो जाएगा बेटा, ये सरफेस है, ये बॉल है, इसे किसी इनिशियल वेलोसिटी u से आपने फेंका है, और बेटा इसको नीचे से अपनी मैक्सिमम हाइट आने पे, और मैक्सिमम हाइट कितनी है 100 मीटर, इधर तक आने में कितना टाइम लगता है 5 सेकंड लगते हैं, और आपसे ये पूछा गया है कि वापस आने में इसे कितना टाइम लगेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो बेटा यहां से ऊपर जाने में जो टाइम है दैट इज 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो जितना बेटा टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगता है, सेम टाइम लगता है। चाहे तो अपन ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या बेटा ये ओरिजिन है, इस पॉइंट पे हम फेंक रहे हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, t इक्वल्स टू 2u/g होता है। क्लियर है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक काम करता हूं मैं, इधर से इधर तक का टाइम पता करता हूं। ठीक है, तो नीचे से ऊपर तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बेटा, कि v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी। बेटा इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू u माइनस g इंटू टी, और ये हाफ टाइम पे निकाल रहे हैं, ये इधर आ जाएगा, तो u माइनस जी इंटू टी हाफ, यहां पे t हाफ आएगा, t 1/2, माइनस से बेटा माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो u अपॉन जी इक्वल्स टू t 1/2। क्लियर है? अब बेटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में से अगर हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट आप माइनस कर दोगे तो क्या बचा हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, इतने का टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से यहां तक जाने में अगर 5 सेकंड लग रहे हैं तो बेटा टॉप मोस्ट से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड ही लगेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है, 5 सेकंड्स। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is thrown vertically upward if its velocity at half of the maximum height is 10 meter per second, the maximum height attained by it। बेटा मैक्सिमम हाइट बतानी है, हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। बेटा इसको ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है, और यहां पे हमें ये जो हाइट है वो कैलकुलेट करनी है, हमें गिवन है। हमें बस एक कंडीशन दी गई है कि टोटल हाइट के आधे पे, मतलब ये h अपॉन 2 पे हमारी वेलोसिटी गिवन है, दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। क्लियर है? और हमसे टोटल मैक्सिमम हाइट पूछी गई है कि कितनी होगी। चलिए सबसे पहले बेटा आप ये बताओ कि टॉप मोस्ट पे हमारी वेलोसिटी टॉप मोस्ट हाइट पे कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो सबसे पहले मैं अपनी इस इक्वेशन के लिए लगाता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को u ले लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पे बेटा इनिशियल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, निकालना है, तो इसको क्या लिख देते हैं u स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी। बेटा h की जगह कितना आ जाएगा, h/2। क्लियर है? और हमारी बेटा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दी गई है, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा h/2 और ये है, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 10h आ जाएगा।
क्लियर है? इसको अगर आप लिखोगे यू स्क्वायर के टर्म्स में तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 10h। क्लियर है? अब पहला आपने बेटा ये वाले केस की ये इक्वेशन आपने बना ली है। अब हम इस केस की इक्वेशन यहां बनाते हैं। ठीक है, ये बेटा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है बेटा? ये 0 है, तो 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? -2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है बेटा? h, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू -20 इंटू एच आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ पे 20h। क्या बेटा इस यू स्क्वायर को यहाँ पे रख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा 20h इक्वल्स टू 100 प्लस 10h, और बेटा इसको इससे माइनस कर दूंगा तो 10h इक्वल्स टू 100, 10 से ये कैंसिल आउट हो गया, h इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 10 मीटर। क्लियर है? तो आपका 10 मीटर जो होगा दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A body is thrown vertically upward with velocity u. Find the true statement from the following. Both velocity and acceleration are zero at the highest point. बेटा ये हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ये ऊपर गई है और ऊपर से ये वापस आ गई है। हमसे बोला गया है हाईएस्ट पॉइंट पे एट दिस पॉइंट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो ये तो बेटा बिल्कुल ही गलत पॉइंट हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी भले ही जीरो होती है पर एक्सेलरेशन जो होता है वो पूरी जर्नी में लगता है, और वो कैसा रहता है? जी के बराबर, और ये कैसा है? कांस्टेंट रहता है पूरी जर्नी में। पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, ये आप ध्यान से बात सुन लो। सेकंड, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये भी बिल्कुल है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है बेटा? वेलोसिटी क्या रहती है? जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहता, किसके बराबर रहता है? जी के बराबर रहता है, अभी बताया। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स एट द हाईएस्ट पॉइंट। एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, ये पार्ट सही है, पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये पार्ट गलत है। वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? जीरो होती है। क्लियर है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज यू स्क्वायर बाई 2g, ये बिल्कुल सही है बेटा। मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। और अगर एच मैक्स कैलकुलेट करूं तो वैसे तो आप बेटा ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना, एच मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट आगे भी बहुत काम आएंगे। यहां पे मैं बता देता हूं क्या बेटा, यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है मैंने। अगर मैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखूं तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g, डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं h लिख सकता हूँ मैक्सिमम हाइट के लिए, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या रहती है? जीरो, तो माइनस का यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2g h मैक्स, इससे ये कैंसिल आउट, यू स्क्वायर बाई 2g आपका क्या आ जाएगा बेटा? मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा आपका। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा, अ मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एंड इट रीचेस 20 meters and returns to hit his hand. What was the initial velocity u of the ball and how much time t? मतलब इनिशियल वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है हमें। फेंका कितने से गया है? हाइट कितनी है? 20 मीटर। अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया एच मैक्स का, क्या होता है बेटा? यू स्क्वायर बाई 2g। हाइट कितनी दी गई है बेटा उसकी? मैक्सिमम हाइट दैट इज 20 इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी कितना है? 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 20 इंटू 20 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 20 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? ये आपका क्या आ जाता है बेटा? यू आ जाता है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टी इक्वल्स टू 2u बाई जी। क्लियर है? तो यहां से 2 इंटू यू कितना है? 20 अपॉन जी कितना है? 10। जीरो से जीरो गुजर गया, टाइम कितना आ जाएगा बेटा आपका? 4 सेकेंड्स। ये क्या आ जाएगा आपका? टाइम आ जाएगा। क्लियर है?
20 एंड 4 सेकेंड्स। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट इंच कैन बी, ठीक है, एच मैक्स निकालना है, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g होता है। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिख सकते हो बेटा, यू स्क्वायर, स्पीड कितनी है बेटा 19.6 इंटू 19.6 अपॉन 2 इंटू जी, जी क्या बेटा 9.8 लिख दो, और इससे बेटा 9.8 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी 9.6 मीटर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h एंड 2h रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द अर्थ, द रेशियो ऑफ टाइम, बेटा टाइम का रेशियो अभी हमने देखा था t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ h1 अपॉन अंडर रूट ऑफ h2। ये सर आपने कैसे लिखा था, मैंने बताया था बेटा t ड्रॉप किया गया है तो t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम्स ऑफ h। क्लियर है? तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h, तो t1 बाय t2 का रेशियो हो जाएगा अंडर रूट h1 बाय h2। तो यहां पे लिख सकता हूं t1 बाय t2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2h। बेटा रूट h से रूट h कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका t1 बाय t2 का जो रेशियो आएगा दैट इज 1 बाय रूट 2 या फिर 1:2। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। t1 बाय t2 ही पूछा है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 5th and 6th सेकंड आर इक्वल, द वेलोसिटी u इज। देखो क्या बेटा मैंने इस बॉल को इस तरीके से फेंका गया है और ये बॉल क्या अपने पाथ सेम पाथ को ट्रेस करेगी। क्लियर है? और आपको पता है बेटा इक्वल डिस्टेंस कब होगा, मान लीजिए हम ये मैक्सिमम हाइट पे चले गए, तो बेटा ये हाइट पे जब हम इधर से इधर गए हैं इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये हमारा 5वां सेकंड है और इधर से बेटा नीचे आ रहे हैं, तो दिस इज आवर फर्स्ट 6th सेकेंड्स। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कहा गया है क्या है बेटा, इक्वल है। तब हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। अच्छा टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी कितनी होती है फाइनल 0, और बेटा जब मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या मेरा इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी कि नहीं करेगी। क्लियर है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, बेटा v इक्वल्स टू यू प्लस 80। 5th सेकंड के लिए अगर मैं देखूं यहां से यहां तक, तो यहां पे बेटा ये क्या हो जाएगी मेरी, ये फाइनल वेलोसिटी 0 और यहां से मैंने इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है, तो v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी के बराबर है। क्लियर है? और 5 सेकंड कहां से कहां तक लगे बेटा, उसको फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, यहां पे माइनस जी क्या है बेटा 9.8 इंटू टाइम कितना है आपका, दैट इज 5 सेकेंड्स। तो u क्या आ जाएगा, माइनस यू इक्वल्स टू 9.8 इंटू 5 करोगे तो बेटा ये आ जाएगा माइनस का 49 मीटर्स पर सेकेंड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, u इक्वल्स टू 49 मीटर्स पर सेकेंड। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको इसके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और टेक केयर, वर्क वेरी हार्ड और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच।